मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। मैंने पहले ही बताया कि मेरे लिए ये कवि सम्मेलन एक अद्भुत अद्भुत अनुभव है। मैं सम्मानित बहुत जगह हुआ, प्रधानमंत्री के घर में भी हुआ, राष्ट्रपति के घर में भी हुआ, मुख्यमंत्रियों के घरों में भी हुआ, लेकिन जो आत्मिक सुख मुझे आज इस परिवार में सम्मान पाके मिला, मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया। मैं आपका बहुत आभार, इस परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वाह वाह। मैं बहुत थका हूँ, कई दिन का जगा हूँ, बहुत लंबी यात्रा की है। अगर मैं पढ़ने में खड़ा होकर पढ़ने में असुविधा महसूस करूँगा तो आपकी आज्ञा लेके बैठ के पढ़ूँगा, लेकिन मैं आज मन से वो कविताएं भी सुनाऊंगा जो मैंने मंचों पर कभी नहीं सुनाई। स्वागत डॉक्टर साहब। पहली बार मैं आज यहाँ सुनाऊंगा। एक मैं अपनी सबसे आसान कविता पहले सुनाता हूँ, बहुत आसान सी कविता। उस कविता की कोशिश यह है कि आप मेरी नींद उतार दें और मैं आपकी नींद उतार दूं, फिर हम कविता सुनेंगे बैठकर। आप मेरी नींद उतारना आपकी जिम्मेदारी है, और फिर आपको नींद नहीं आएगी, ये मैं इसकी गारंटी लेता हूं। जितनी देर में इसने मेरी प्रशंसा की, इतनी देर में तुम्हें एक कविता और सुना देता। लेकिन मैंने तो यूपी के यादव देखे थे, पहली बार मुझे लगा कि यहाँ इधर यादव बहुत अच्छे और बहुत संवेदनशील भी होते हैं। इधर के तो ISI मार्क है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नहीं, हमने तो ऐसे देखे थे कि जब समझ जाओ तो देखिए, 2 लाइन पढ़ रहा हूँ, समझ जाओ तो बताना। बुद्धि जब अखिलेश हो जाती है तो व्यवस्था उत्तर प्रदेश हो जाती है। वाह। हमारे विधायक जी ताली बजा रहे हैं, आपकी पार्टी उन्हीं से समझौता करने वाली है। कोई नहीं होता है, ये खुद ही अगले साल भाजपा में आने वाले हैं। बहुत अच्छे। मैं भी गीत सुन, सबसे आसान कविता सुना रहा हूं, मेरी प्रारंभिक कविताओं में से एक है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए प्लीज इसका। और तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखा। एक एक चित्र देखिएगा, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए, कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सोन चिरैया सूली टंग गई पंछी गाना भूल चले, आँख खुली तो पूरा भारत ना खूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भर। क्या ये ही सपना देखा था भगत। जो पीछे के लोग हैं आगे आ जाएं, आगे कुर्सियां खाली हैं। मैं कई कविताएं सुनाने वाला हूं, सब पीछे के लोग आगे आ जाएं। कमलेश यादव है क्या? है ना। कमलेश यादव किधर हैं? उन्होंने हमारे कवियों की बहुत देखभाल की है रायपुर में, वहां से लेके आए हैं। और राकेश यादव, मैंने उनसे पूछा कि उस घर से तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो पहले तो बोले ही नहीं। अब उनको मालूम था, तुमको बता के फायदा भी क्या है। तुमको क्या मालूम कि साले साले का सुख क्या होता है। हमको बता दिया था जी वो जो राकेश यादव जी है ना, उनकी जो पत्नी है ना। नहीं, उनकी बहन है जो मेरी पत्नी है। सर मतलब आप क्यों छेड़ रहे हैं इस विषय को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तू मेरे बीच में क्यों बोल रहा है भाई? आपको ये रिश्ता समझ में नहीं आएगा भाई साहब, आप मत पढ़ो चक्कर में। खैर मैं 2 लाइन सुनाता हूँ।
दो लाइन सुनाता हूं मैं। हमारे एक बड़े कवि हुए राधे श्याम प्रगल्भ। किसी के भी जीवन की आचार संहिता हो सकती है पंक्तियां, दो पंक्तियां सहज सी हैं। रात के अंधेरे में ना ऐसा कोई काम करो, मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में। और अगली पंक्ति प्यार देना पूरा सदन। रात के अंधेरे में ना ऐसा कोई काम करो, मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजारे में, और दिन के उजाले में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर। एक चित्र और देखिए, उसकी छठी पंक्ति पर मैं अब तक जिस व्यक्ति ने अब तक आज तक हाथ ही नहीं खोला हो शुरू से अब तक कब सम्मेलन में, मैं उसका भी हाथ खुला देखना चाहता हूं। छठी लाइन पर सुनना। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे टस्कर तले खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, ताली बजाने का हौसला आप करना साहब। राजनीति में जाने के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता जो मैं बोलने जा रहा हूं, सुनना। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, जो बहुत शुद्ध कविता सुनना चाहते हैं मैं उनके लिए अपनी तरफ से एक तोहफा देना चाहता हूं। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत हास्य भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है माफ कीजिए। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूं, मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूं, भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ, भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ। मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, कसमसाती आत्मा है सोए राजघाट की। मेरा गीत झोपड़ी के दर्दों की जुबान है, भुखमरी का आईना है आंसू का बयान है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं, पिन चुभाना चाहता हूँ वो 50 करोड़ लोग जो पेट भर खाना खाते हैं रात को। वो उन 50 करोड़ के बारे में क्यों नहीं सोचते जो रात को भूखे सोते हैं। मेरे सवाल पर जाना, मैं दिलों में एक पिन चुभाना चाहता हूं उनके जिनका पेट भरता है, ठीक ठीक पेट भर के सोते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते जो भूखे सोते हैं। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं। मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूं मैं इसी सवाल में। छोटा सा सवाल है, उठाता हूं, आपको लगे ठीक सवाल उठा आज पहली बार तो पूरा सदन मेरा समर्थन करे। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं। मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूं मैं इसी सवाल में। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूं मैं, और मेरे काव्य धर्म से डरा हुआ हूं मैं स्वयं को आज गुनहगार पाने लगा हूं, इसलिए मैं भुखमरी के गीत गाने लगा हूं। गा रहा हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। इसीलिए देसी या विदेशी मूल भूल कर, जो अतीत में हुई भूल 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 कर, पंचतारा पद्धति का पंथ रोक टोक कर, वैभवी विलासता को एक साल रोक कर, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए। झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए। मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा। महज तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा। शायद आप सोचते हैं ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं,
क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं। आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़फ, काल देवता से भूखे तन के प्राण की झड़प। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है, यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं। सुनना साहब, एक पंक्ति आपको भीतर तक थ्रिल करे तो ताली बजाना। यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं। शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, कुत्ते जिसे चाट गए झूठन चाटते हैं वे। मारोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर, मारोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर, बेटा भूखा सो रहा है आसमान ओढ़कर। मारोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर, जिनके पांव नंगे हैं लिबास तार तार हैं, जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार हैं, जिनके प्राण बिन दवाई मृत्यु के कगार हैं। आत्महत्या कर रहे हैं, भूख के शिकार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख। बनाता हूं, मेरे शहर में एक कैप्टन मनोज तलवार का शव आया था। मैंने बहुत पीछे से वो शव यात्रा देखी थी। आपके यहाँ भी कुछ बेटे करगिल के युद्ध में तिरंगे में लिपट के आए होंगे, आपने संस्कार देखे होंगे, नहीं तो टेलीविजन पर तो संस्कार दिखाए जा रहे होते थे। मैं इस कविता से पहले 4 लाइन और सुनाता हूं जो मेरी नहीं है। एक धुरेंद्र भदौरिया कवि हैं शिकोहाबाद के। एक सैनिक का शव आया सीमा से, अंतिम दर्शन के लिए कपड़ा हटाया तो देखा धड़ है सर है ही नहीं, सब रो पड़े। उसकी बहन ने कल्पना की मेरे भाई का सर कहां होगा। उसकी बहन की कल्पना यह कि मेरा भाई भुलक्कड़ था, भूलता बहुत था। तो और तो सब रो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कहां कटा होगा, कैसे कटा होगा, कहां रह गया होगा। बहन क्या सोच रही है सुनिएगा। 4 लाइन साहब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी कविता से अच्छी है इसलिए सुनिए। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। धड़ से शिकायत कर रही है बहन। और चौथी पंक्ति में कहती क्या है सुनना। बाबुल का प्यार भूला, दादी का दुलार भूला, मोतियों की माला मेरी आ। और ये छंद मुझे शशिकांत से मिला, मैं बधाई देता हूं इसको, इसने सुनाया मुझे, उस दिन मैंने याद किया। कवि को तो मैंने आज तक देखा भी नहीं है, उस कवि को मैंने नहीं देखा आज तक जिसका ये छंद है, मुझे शशिकांत ने सुनाया। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, आते समय रणथल में शीश। 3 मिनट की कविता सुन लीजिए बस। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। गीत मेरी भाषा नहीं है, गीत ममता जी की भाषा है, गीत मेरे दोस्त बहुत प्यारे भाई श्रेष्ठ शिल्पी विष्णु सक्सेना की भाषा है, जगदीश सोलंकी की भाषा है। तीनों गीत के शिल्प के लोग पीछे बैठे हुए हैं। गीत मेरी भाषा नहीं है, लेकिन हर किसी के भीतर कहीं एक छोटा सा गीतकार तो होता है। उस छोटे से गीतकार ने अंकुरितन लिया है, सुनिएगा। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। आदरणीय उठो मत, बस प्लीज प्लीज बैठ जाओ। अंतिम 3 मिनट बस, और उसके बाद कोई आएंगे यहाँ, रमेश आएंगे, कोई भी परिवार से कोई आएंगे, अमिता बहन आएंगी, कोई आएंगी। सबसे बड़ा धन्यवाद आपको देंगे जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को इस तरह सुना, जिस तरह से बड़े बड़े कवि सम्मेलन नहीं सुने जाते। आप दुनिया में किसी को बुला कर देख लो, अमिताभ बच्चन को बुला लेना, 5 घंटे उसको सुनने के लिए लोग नहीं बैठ सकते। आ सकती है एक बार लाखों की भीड़, लेकिन वो 5 घंटे आपको रोक लेगा, ये संभव नहीं है। ये शक्ति केवल हिंदी कविता में है और हिंदी कविता को प्यार करने वालों की निष्ठा में है। क्या बात है डॉक्टर साहब। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटके झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं पर्वत की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, जो पहले एक पल का एहसास जीना, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी,
खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की। और मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति सुनना साहब, इससे अच्छा मैंने कुछ कभी लिखा नहीं। मैं आज भी एक पंक्ति का कवि मानता हूं अपने को। मुझे आशीर्वाद देना, दुआएं देना, तालियां बजाना। मैंने ऐसी 2 पंक्तियां और लिख ली तो खुद को कवि मानूंगा। जनता प्यार में कुछ भी कहती रहे, मैं जानता हूं मैं क्या हूं। मैंने आज तक केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, उसमें आपकी पलकें गीली हो जाएं तो मुझे आशीर्वाद दे देना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम केवल 6 पंक्ति सुनना, सैनिक के शौर्य पर केवल 6 पंक्ति बोलता हूं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी को। मेरा छोटा भाई है विनीत चौहान, उसकी 2 लाइन बहुत अच्छी लगती है। यूपी गवर्नमेंट ने करगिल के शहीदों को 10-10 लाख रुपए दिए, किसी के चेक नहीं पहुंचे होंगे, कोई समस्या होगी, कुछ मंत्री से मिलने गई महिलाएं, तो मंत्री ने पान खाते खाते ये कह दिया और क्या चाहिए, 10 लाख की गड्डी तो भिजवा दी। तो कवि को लगा सरकार गुरूर में कहना चाहती है कि हमने 10 लाख देकर शहादत का मोल चुका दिया। क्या सरकार अपने घमंड में ये कहना चाहती है कि हमने 10 लाख देकर के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी? और अगर सरकार ये गुरूर पालती है कि उसने 10 लाख देकर शहादत का मोल चुकाया है, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। जिन बेटों ने अंतिम 6 पंक्ति सुनना, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तां वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।